नमस्कार, मैं हूं अभिज्ञान प्रकाश। हम इस वक्त जंतर मंतर में मौजूद है। जंतर मंतर के बारे में आपको बता दूं, बहुत लंबा इतिहास है इस जगह का। लोग अपनी आज़ाद आवाज़ यहाँ पर उठाते हैं अलग अलग मसलों को लेकर। इस वक्त मेरे पीछे जो बड़ा सा ये पोस्टर जैसा लगा है, भगाना कांड संघर्ष समिति, इस पर लिखा हुआ है दलित नाबालिग लड़कियों के बलात्कार के षड्यंत्रकारी सरपंच व उसके सभी साथियों को गिरफ्तार करो। ये एक मांग उठ रही है। मौजूदा परिस्थितियों में आप सब जानते हैं कि कितने और किस तरह के सवाल जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में जो है, अखिलेश यादव की सरकार जो उत्तर प्रदेश में है, उससे पूछे जा रहे हैं। कोई भी बातचीत आगे बढ़ाने से पहले मेरे साथ तीन खास लोग हैं, इनसे भी हम मिलाएंगे। यहीं जंतर मंतर पे हम बातचीत करेंगे। एक अजीब सी परिस्थिति है जो बहुत दर्द देती है। हमारे साथ विजय जी हैं जो ख़ास तौर पर लखनऊ से आए हैं, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। अशोक जी हैं, ये भी ख़ास तौर पर लखनऊ से आए हैं, ये समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। विनोद जी हैं, एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सियासत को एक लंबे वक्त से समझते हैं। लेकिन सबसे अहमियत की जो बात है, और उसके बाद यहाँ पर ये लोग बैठे हैं, इनसे थोड़ी बहुत हम बातचीत करेंगे। ज़रा थोड़ा सा अपने एसी कमरों से बाहर निकलकर सोच कर देखिए, 40 डिग्री से ज़्यादा का तापमान लगातार बना हुआ है दिल्ली में। उस स्थिति में ये न्याय और हक की लड़ाई यहाँ लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के लिए बहुत आसान है। मीडिया पर अभी बहुत सारे लोग मुझे यहाँ मिले थे जो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। आप मेरी राय जानते हैं मीडिया के बारे में। मैं भी कहता हूँ कि मीडिया पर प्रश्न चिन्ह ज़रूर उठना चाहिए, लेकिन हर चीज़ के लिए एक बड़े स्तर से मीडिया पर आरोप थोप देना ये भी सही नहीं होगा। मैं अपने काम की बात कर सकता हूँ और उसी का उदाहरण देते हुए आपको दिखाता हूँ कि मार्च 2012 से, जब से अखिलेश यादव की सरकार बनी है, मेरे दूसरे कार्यक्रम न्यूज़ पॉइंट के अलावा इस कार्यक्रम मुकाबला में मैंने कितनी बार लगातार अखिलेश यादव की सरकार, कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाया। सबसे पहले ये देखिए, उसके बाद हम इन लोगों से यहाँ बातचीत जारी रखेंगे। ये फियर है सरकार बनने के बाद से जिस तरह की घटनाओं की चर्चा हुई है, खबरें यहां तक पहुंची हैं, क्या लोगों को ऐसा लग रहा है कि ठीक है हमारी सरकार आ गई, अब हम वैसे ही करेंगे जैसा हम पहले करते थे? हाँ जी, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं कहना चाहूंगा कि कुछ घटनाएं सामने आई मीडिया के माध्यम से, और अभी 2 दिन पहले की बात है कि झांसी में घटना हुई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने तुरंत उस पर कार्रवाई करी और उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया कि पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर ऐसा कोई भी गलत कार्य करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हमें रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स को सामने लाना होगा। लॉ एंड ऑर्डर हमारी प्रायोरिटी है, क्रिमिनल्स को शील्ड नहीं किया जाएगा। आखिर में जरूरी है यह कहना कि हर बार मौका मिलता है किसी भी पार्टी को जब वो इस तरह के बहुमत के साथ आती है। शायद इससे बढ़िया और बेहतर मौका समाजवादी पार्टी को कभी नहीं मिल सकता वाकई उत्तर प्रदेश के एजेंडे को इंप्लीमेंट करने के लिए। दो बातें मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में कहना चाहूंगा। पहली ये, एक पॉपुलर और बड़े मैंडेट से आई अखिलेश यादव की सरकार, किसी भी सरकार का, मैं बार बार इस बात को अपने हर प्रोग्राम में रखता हूं, सबसे बड़ा टेस्ट होता है उसके बनने के बाद, उसकी कसौटी होती है, उसका इम्तिहान होता है स्टेट की कानून व्यवस्था, स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर। ऐसा क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं अखिलेश यादव कि 2 महीने का पूरा समय उनकी सरकार का नहीं हो पाया है, और बुरी तरह से अखिलेश यादव के उस क्लेम की कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर होगा, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर स्टेट में, उसकी कलई खुलती जा रही है। चाहे इनका हम हनीमून पीरियड कहें या पूत का पाव पालने में कहें, तो क्या इसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर का या फंक्शन जो इंटरनल है, गवर्निंग बॉडीज हैं, ये इस तरह से ही बिहेव करेंगे यूपी की जनता के साथ? तो आप कह रहे पूत का पाव पालने में आपको पता चल रहा है? हमें नहीं, पूरे यूपी की जनता को दिख रहा है। पूरे यूपी की जनता की भावनाओं का जो ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो भावनाएं वैसी नहीं है, ये मैं इनको बताना चाहता हूँ।
ठीक। और लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर ये मीडिया की न्यूज देख करके या कुछ बड़े विद्वान जो दिल्ली में दिल्ली है अभिज्ञान जी, दिल्ली बहुत बड़ी है और वहां रह करके जो ये देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली और एनसीआर से लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश का आंकड़ों की दृष्टि से भी बहुत बेहतर है और प्रदर्शन की दृष्टि से भी बहुत बेहतर है। काउंटर आर्ग्यूमेंट पे कहेंगे कि हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, 2 महीने में सारा आकलन कैसे हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। लेकिन मैं जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि अखिलेश यादव जी, आपके लिए संदेश है, आपके लिए मैसेज है कि ये मैंडेट आपको मिला है। जितनी लोकप्रियता गिरेगी इस सरकार की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, उसका सीधा असर आपको होगा, समाधान आपको निकालना होगा। एक साल अखिलेश यादव का, एक चेहरा जो उम्मीद लेकर आया उत्तर प्रदेश की सियासत में, उम्मीद के साथ 225 सीटें लेकर आया, लेकिन भारी निराशा, डिसअपॉइंटमेंट अखिलेश यादव से। जैसे ही मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी बने, उन्होंने सबसे पहले जनता को एक्सेस दिया, उनसे उनकी बात सुनना चाहिए, तो सबसे पहले विमेन्स पावर लाइन स्टार्ट करी। सुप्रीम कोर्ट खुद चाहता है कि हर प्रदेश में ये हो। उत्तर प्रदेश के लिए ये बहुत गर्व की बात है कि वो पहला ऐसा प्रदेश था जहां पे ऐसी पावर लाइन आई। अगर नारा ये हो कि दिन रात साइकिल चलाना है, नेताजी को प्रधानमंत्री बनाना है, तो मेरी तरफ से नारे में एक छोटा सा परिवर्तन ये जरूर होना चाहिए कि आप दिन रात साइकिल चलाइए, लेकिन दिन रात सरकार भी चलाइए अखिलेश यादव जी। उस समय जब आपकी सरकार थी तब लोग कहते थे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत खराब है, और उसके बाद लोग कहते हैं मायावती की सरकार आई, लॉ एंड ऑर्डर सुधरा। लोगों को बार बार ये था, मुझे अच्छी तरह से याद है, इसी कॉलविन तालुकेदार में मैं कार्यक्रम कर रहा था 2012 के चुनाव में, नौजवानों ने कहा कि अखिलेश यादव के आने पर ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। जिन लोगों ने भी कानून व्यवस्था को खराब किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत आसान होता है, लेकिन आप कुछ मिनटों के लिए खड़े होकर देखिए इस धूप में, इस गर्मी में, जो ये इनके अधिकार की लड़ाई है। हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। भैया, आप अपने बारे में कहाँ से हैं, थोड़ा सा बता सकेंगे मुझे? मैं इधर ही आके बैठ जाता हूँ। हाँ बताइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बताइए, हमसे थोड़ा सा खुलकर अगर आप बात कर सके। आप लोगों के मुझे संदेश और SMS आते रहे हैं। सबसे बड़ी लड़ाई आपकी क्या है? सबसे बड़ी लड़ाई हमारी है, जो आज भी जो आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और जो पीड़ित हैं इनका पुनर्वास हो। और उससे पहले भी जो हमारे स्वाभिमान और आत्मसम्मान की जो लड़ाई है, ज़मीन को लेकर हमारा जो खाप पंचायत और पंचायत ने मिलकर सामाजिक बहिष्कार कर रखा है, उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हालांकि ये घटना जो है ये भगाना की है। मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प चीज़ पढ़कर सुनाना चाहूँगा। ये मेरे पास जो कागज़ है, ये घोषणा पत्र है समाजवादी पार्टी का, और इसमें एक जगह ये लिखा हुआ है कि जो कानून संसद बनाती है उनको सही तरीके से लागू करना ये सरकारों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसमें लिखा हुआ है कि कालांतर में संसद सदस्यों की ये आशंकाएं सच साबित हुई हैं और दहेज उत्पीड़न कानून, अनुसूचित जाति जनजाति का उत्पीड़न कानून तथा निर्भया कांड के बाद बनाए गए कानून के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग के मामले प्रकाश में आए हैं। समाजवादी पार्टी जहां इन कानूनों को सख्ती से लागू करने के पक्ष में है, वहीं इनका दुरुपयोग करने वालों को भी दंडित करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी। अब ये अपनी बात कर रहे हैं या हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं? ज़रा मसले को समझिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि मैं उत्तर प्रदेश सरकार की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सरकारों की भूमिका अपने आप में बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल है। यही तो सबसे बड़ी समस्या। उत्तर प्रदेश की घटनाओं ने उस बहस को सामने लाकर रख दिया है। हकीकत यह है कि सरकार चाहे हरियाणा की हो या उत्तर प्रदेश की, मैं इस लॉजिक को, मैं इस दलील को कतई नहीं मानता कि सरकारों में यहाँ पर आप आंकड़े देख लीजिए, वहाँ पर आप आंकड़े देख लीजिए, इन आंकड़ों को देखने से आप कोई बहुत बड़ा फ़र्क जो है वो बना सकते हैं। ज़रा मैं अपने मेहमानों के प्रति आऊँगा, फिर आप लोगों के पास वापस मैं लौट के आता हूँ। मेरे साथ विनोद जी, ये बड़ा आसान टाइप की दलील अब देने
शुरू हो गई। अभी एनसीआरबी के आंकड़े देखिए, फलाने के आंकड़े देखिए, दिखाने के आंकड़े देखिए, देखिए उस प्रदेश में इतना बुरा हाल है और आप उत्तर प्रदेश रेस किए जा रहे हैं और उसके बाद फिर आप मीडिया को आरोपित करिए। ये कहाँ तक चलेगा? देखिए, ये तो एक तरह से आप ये मान के चलिए कि मानवीय संवेदना जब नष्ट हो जाती है राजनीतिक तंत्र की, तब इस तरह की बातें की जाती हैं कि साहब हमारी कमीज जो ज़्यादा उजली है उनकी थोड़ी सी गंदी है। तो मान लीजिए कहीं अपराध, जैसे ये पुलिस में पहले होता था कि कहीं हत्या हो जाती थी तो इस पे झगड़ा होता था कि हमारे इलाके का है कि उसके इलाके का है, थानेदारों के बीच में, या हमारे थाने में क्राइम कम है उनके थाने में ज़्यादा है। तो ये कहना कि साहब उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है या हरियाणा में ज़्यादा है या मध्य प्रदेश में ज़्यादा है, ये बिल्कुल उस बेकार का तर्क है। अशोक जी, ये समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की तरफ से इस तरह की दलीलें क्यों आती? क्या उनकी सियासत इतनी असंवेदनशील हो गई? मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ हम टेलीविज़न में, अखबारों में उन बयानों को पढ़ रहे हैं। ये दलील देना क्या उचित है समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से? अभिज्ञान जी, सबसे पहले मैं आपसे ये बता दूं कि ये बात तब आई थी जब सभी तरफ से हमारे विपक्षी भी लोग कहना शुरू कर दिए थे कि उत्तर प्रदेश में 50% से ज़्यादा बलात्कार और हत्या हुआ है। तब ये बात हम कहना शुरू किए थे कि केवल उत्तर प्रदेश आप देख रहे हैं। आज बहुत अच्छे जगह आप जो है भगाना जो है ये कांड संघर्ष समिति के सामने आप खड़े हैं। मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस उत्तर प्रदेश को बदनाम किया जा रहा है, दुष्प्रचार किया जा रहा है, वो अपराध की अगर सूची में देखा तो बहुत नीचे है, उसके आगे बहुत प्रदेश है। लेकिन हम इस आंकड़े पर नहीं जाते हैं, इस आंकड़े से मुझे कुछ नहीं आना। मैंने पहले भी आपसे कार्यक्रम में कहा था, हाँ बिल्कुल, और मैं दूसरी बात यही आपसे कहना मैं उसको आधारित कर सकता हूं एनालिसिस के आधार पर कि आंकड़े तो अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं होगी तो कहां से आंकड़ा बनेगा? नहीं, आंकड़े उसी से कम होते हैं। दुनिया की बहुत सारी इस परिप्रेक्ष्य में आपसे कहेंगे कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सख्त निर्देश दिया है कि जो भी एफआईआर कराने आता है फ्री एंड फेयर एफआईआर दर्ज हो। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होता, जो पिछले सरकारों में ऐसा होता रहा। अभी आप यहाँ देखें कि यहाँ लगा हुआ है कि गिरफ्तार करो, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। 24 घंटे से लेकर 72 घंटे में जो भी आरोपी हैं, जो भी अपराधी हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि इतने असंवेदनशील बयान बड़े नेताओं से, विनोद जी यहाँ मौजूद हैं, मैं मौजूद हूँ, हम लोगों को कुल मिलाकर शायद 40 साल से ज़्यादा, हम दोनों को अगर जोड़ के देखें, उत्तर प्रदेश की सियासत देखते हुए हो गया इस तरह के बयान, इस तरह की घटनाओं पर। अभिज्ञान जी, एक बात आपको याद दिलाऊं, अभी 2 साल पहले लड़कियों के लिए सुरक्षा नहीं था उत्तर प्रदेश में, और आज सुरक्षा के काम अगर उत्तर प्रदेश में चल रहा है 1090, वो पूरे देश में कहीं नहीं है, केवल उत्तर प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी आज नरेंद्र मोदी कर रही है, आप लोग क्या कर सकते हैं इस स्थिति में? देखिए अभियान जी, सबसे पहला तो जिस विषय को लेकर आज आप खड़े हुए हैं, कुतर्कों के सहारे समाजवादी पार्टी अपने बचाव में लगी है। आज भी जब अशोक जी ने यह शुरू किया तो उन्होंने फिर ये कहा कि 50% के आरोप लगाने लगे। मीडिया और विपक्ष दोनों की बात की उन्होंने। इनको थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहता हूँ। अभी पीछे विधानसभा के जब सत्र थे तो जो सवाल जवाब हुए थे, उन सवाल जवाबों के उत्तर में है कि 50% महिलाओं पर दुराचार की घटनाएं बढ़ी हैं। ये इनके आंकड़े में है। जो आंकड़े हैं उसके लिए अभिज्ञान के सारे आंकड़े मैंने इसीलिए इस वक्त साथ में मौजूद हैं। तो आंकड़ों पर वैसे ये जगह नहीं आंकड़ों पर बहस करने वाली, लेकिन हाँ मेरे साथ पास सारे आंकड़े। मैं ये कर रहा हूँ कि जब कुतर्कों से बचाव होगा, जो जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग हैं उनके पास ये तर्क नहीं है कि दूसरी हरियाणा की घटना अगर हो रही है तो उत्तर प्रदेश की घटना पर बचाव किया सकते। जो जिम्मेदारी है, मूल संकट है जिम्मेदारी का, और आपकी नीयत क्या है। जिस दिन अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की शपथ ली, आपको स्मरण होगा, पूरे देश को स्मरण होगा कि जिस मंच से उन्होंने शपथ ली, वहां पर मंच पर अराजकता का तांडव हुआ। जो तांडव हुआ वो आज बदस्तूर जारी है। आखिर जिस 1090 की बात इन्होंने, आपने नहीं शुरू की, इन्होंने कहा 1090, जिस पॉपुलर स्कीम की बात ये करते हैं, जब आप कमिटमेंट करते हैं कि हम महिलाओं की सुरक्षा के प्रति सचेत हैं और वो घटनाएं और बढ़ती हैं, तो वो चैलेंज किसको होती है? मुख्यमंत्री की सत्ता को, मुख्यमंत्री के इकबाल को। ठीक है, वक्त हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का। बड़े, जिसमें मैंने कहा बड़ी ज़बरदस्त गर्मी है यहाँ पर। हम वापस इनके पास आएंगे और थोड़ा सा आपको ब्रेक के बाद दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जंतर मंतर क्या है, ये जंतर मंतर की ऐतिहासिक सड़क क्या है। भगाना कांड के लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे, समझिए आज़ाद आवाज़ को आवाज़ देना ही मेरा मकसद है। आरोप सब पर लगना चाहिए, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में प्रश्न उठना, सवाल उठना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं मत जाइएगा, मैं वापस आ रहा हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद, और फिर आपको दिखाता हूँ कि ये पूरी जंतर मंतर की सड़क क्या है। इन मेहमानों से या आंकड़ों पर अगर दलील करेंगे तो आंकड़ों की भी बातचीत हम कर लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।